दोस्तों एक लड़की जिसकी शादी होकर के वो दुल्हन बन करके ससुराल पहुंचती है। ससुराल जाती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन शाम को जब उसका पति उसके पास पहुंचता है, ना तो वो उसे कोई उससे बात करता है और ना ही वो उससे कुछ कहता है। उसके साथ वो कुछ ऐसा करता है, जानवरों के जैसा व्यवहार, उसके साथ वो चीजें करता है कि वो लड़की है जो है वो रह नहीं पाती है। और फिर लड़की जो है वो सुबह होते ही अपने मायके भाग जाती है। उस लड़के ने उस लड़की के साथ जो कुछ भी किया वो आप सोच भी नहीं सकते। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार उसने शादियां की। जिस भी लड़की से वो शादी करता था वो एक रात रुकती थी और फिर वो अगले दिन चली जाया करती थी। मगर वो लड़का ऐसा क्या करता था कि लड़कियां नहीं रुकती थी और वो सीधे अपने मायके भाग जाती थी, सिर्फ एक रात में ही। आखिर ऐसा क्या होता था इस कहानी में? जब आप सुनेंगे कि वो लड़का क्या करता था तो आपके होश उड़ जाएंगे। जब आप इस कहानी को अंत तक सुनिएगा तब पता चलेगा कि लोग भी इंसान नहीं बल्कि जानवर के जैसा व्यवहार करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से बस पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है इसकी शुरुआत जो है वो यूपी का एक जिला पड़ता है और वहीं पर ये कहानी जो है वो घटित होती है। वहीं पर एक गांव होता है और वहीं पर एक जमींदार होते हैं जो कि काफी पैसे वाले थे और उनका एक लड़का होता है जिनका नाम कौशल होता है। कौशल जो था वो जमींदारों में गिने जाते थे। इनके पास लगभग 50-100 बीघा जमीन भी थी। मजदूर भी इनके पास काम किया करते थे और इनको एक ही बेटा होता है जिसका नाम गोलू होता है। गोलू जो था वो काफी शरारती था। बचपन से पढ़ने लिखने में वो ऐसा ही रहा था, लेकिन वो कोई काम धाम भी नहीं किया करता था। जब वो कोई काम धाम नहीं करता है तो पिता के पास शिकायतें भी आती है, तो पिता कहता है कि चलो आगे चल करके संभल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता था। पिता भी उससे कहीं ना कहीं परेशान होने लगे थे। धीरे धीरे उस लड़के की शिकायतें इतनी बढ़ जाती है, मारपीट करने लगा। और वो लोग काफी पैसे वाले भी थे तो लोग भी उनका कुछ नहीं कर पाते, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। लड़का जिसका नाम गोलू होता है और जिसकी उम्र 23 से 24 साल उम्र हो जाती है, और जब 23-24 साल की उसकी उम्र हो जाती है तो फिर शादी के विचार जो था गांव के लोगों ने कहा कि ये शरारती है, उदंडनी है, शराब भी पीने लगा और गुंडागर्दी भी करने लगा है, तो जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी आप करवा दीजिए, शायद इसे ये सुधर जाए। तो गांव के लोगों ने एक दूर का रिश्तेदार बुला करके लड़के की शादी जो है वो ठीक ठाक करवा देती है, क्योंकि पैसे रुपए की कमी नहीं थी। तो मतलब कि शादी की तैयारी जो है वो गांव के ही रिश्तेदार करा देते हैं। लड़की वाले आते हैं, उस लड़के को देखते हैं और फिर लड़के को वो पसंद कर लेते हैं। और पसंद होने के बाद वो कहते हैं कि आप हमारी बेटी को देख लीजिए, अगर आपके घर लायक है तो आप लोग शादी कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। अब जो समय दिया जाता है दोस्तों, गोलू के पिताजी कैलाश जो है वो 2-4 लोगों को लेकर जाते हैं उनके घर पर, और जहाँ लड़की का घर होता है वहां पर सीधे जा पहुंचते हैं। देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, घर द्वार सब कुछ अच्छा था, उनके लोग व्यवहार भी अच्छा था। लड़की उधर से चाय लेकर आती है। लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। लड़की को जब वो देखते हैं तो उसे पहले ही नजर में देख करके पसंद कर लेते हैं गोलू के पिताजी। लड़की को जब पसंद कर लेते हैं तो उसके हाथ में वो कुछ शगुन के पैसे भी रखते हैं, कुछ मिठाई वगैरह, फल वगैरह रखते हैं, कुछ साड़ियां वगैरह देते हैं। और ऐसे करके शादी का जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से फाइनल कर दिया जाता है। अब जब शादी तय हो जाती है तो शादी तय हो जाने के बाद जिस समय बारात का मुहूर्त वगैरह होता है, जो स्वागत वगैरह होता है दोस्तों, कौशल जो है वो अपने बेटे को दूल्हा बनाते हैं और फिर शादी की तैयारियां होती है, बारात लेकर के चले जाते हैं। और लड़की का उधर जैसे शादी हो रही थी, जिस लड़की का नाम स्नेहा होता है, स्नेहा जो थी वो पढ़ी लिखी थी, वो बहुत अच्छी एजुकेशन ली थी, उसने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई थी। और ये लड़का बिल्कुल ही अनपढ़ होता है, बिल्कुल गंवार होता है। गोलू बिल्कुल ही अनपढ़ था और लड़की पढ़ी लिखी थी, और फिर भी दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जो स्नेह लता होती है वो अपने पति गोलू के साथ अपने घर ससुराल आ जाती है। दोस्तों ससुराल वो लोग उसे लेकर आ जाते हैं, और ससुराल जब वो पहुंचती है तो जो गोलू होता है वो एक बदतमीज टाइप का लड़का था। तो फिर वो गांव में घूमने के लिए चला जाता है जस्ट शादी करने के बाद। उसकी पत्नी स्नेहलता जो थी वो अपने बेडरूम में बैठी पति का इंतजार कर रही थी, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जब लड़की शादी करके आती है तो जाहिर सी बात है उसे किसकी पहचान नहीं होती, सबसे पहले पहचान उसका पति से ही होती है। वो पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन गोलू जो था वो शादी करने के तुरंत आने के बाद पीने खाने के लिए निकल जाता है। उसकी भाभी जो है वो गोलू को तलाशती है कि गोलू कहाँ गया है, उसका पता करती है और फिर उसका पता करने के बाद उसे लेकर आती है और कहती है कि अब तुम्हारी पत्नी घर पर आ गई है तो ऐसी बेहूदगी करना छोड़ दो और जाओ उसके पास जाकर के बैठो और उससे जो सगुन होता है उससे जाकर के बातचीत करो, और जो भी तुम्हें करना है वो जाकर के अपना निभाओ, अपना रिश्ता बनाओ। दोस्तों गोलू जो है वो अपनी भाभी की बातों को सुनता है और सीधे वो अपने घर लौट आता है। उसकी पत्नी जो स्नेहलता होती है वो अपने पति का इंतजार ही कर रही थी और वो उस कमरे में जाकर पहुंच जाता है।
जब वो पहुंचता है तो लड़की के दिल में कई तरह के ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद गोलू जाता है, उससे कोई बातचीत नहीं करता है, उससे कोई सलाह मशवरा नहीं करता है। और वो लड़की जो थी वो सहमी हुई थी, वो सोच रही थी कि आखिरकार ये कोई बात बोल क्यों नहीं, ये कुछ मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन जो गोलू था वो अपने पति का जो फर्ज होता है वो पत्नी के साथ वसूलना शुरू कर देता है, उसके साथ पति वाला रिश्ता बनाना शुरू कर देता है। और वो ये चीजें जब करता है तो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा था। वो लड़की काफी परेशान हो जाती है इन चीजों को देख करके, और उसने ऐसा नहीं सोचा था कि ये कुछ ऐसा मेरे साथ करेगा। जब लड़की परेशान होती है तो सुबह ही अपनी माँ को उठकर फोन करती है और कहती है कि अब एक पल भी मैं इस घर के अंदर नहीं रुक सकती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। माँ पूछती है कि बेटी आखिर ऐसी क्या बात हो गई। तो वो लड़की कहती है कि बस मैं नहीं रुकूंगी, अगर तुमने मुझे अभी कभी नहीं बुलाया तो फिर मैं जहर खाकर या फांसी लगा करके मर जाऊंगी, मेरी तुम्हें डेड बॉडी ही मिलेगी, अब मैं इस घर के अंदर एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। गोलू ने उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार रात को किया था। दोस्तों उस व्यवहार को देखते हुए लड़की का भाई आता है और उसे वो लेकर के चला जाता है। अब गांव में ये चर्चा हो जाती है कि बहू आई और एक रात रुकी और वो चली गई, तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई। अब ये बदतमीजी, ये व्यवहार इसके साथ क्या हुआ, गोलू की चारों तरफ थू थू होने लगती है। कैलाश को जब ये पता चलता है तो फिर वो अपने लड़के से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। वो उससे पूछ रहे थे लेकिन वो कुछ बता तो नहीं रहा था और कैलाश काफी परेशान हो गए थे। बहू को बुलाने के लिए दोबारा गोलू जाता भी है, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि अब मैं इसके साथ दोबारा नहीं रह सकती हूँ, मुझे इससे अलग रहना है, मुझे इससे तलाक चाहिए। दोस्तों स्नेहलता जो है वो उसे डिवोर्स ले लेती है और फिर वो दोबारा उस घर में नहीं आती है। उस गोलू ने उसके साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार किया था शादी की पहली रात जो नहीं करना चाहिए था, तो दोबारा वो उस घर में झांकती भी नहीं है। अब कैलाश जो होता है वो एक अच्छे लोगों में उसकी गिनती होती थी, उसकी काफी ज्यादा मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला भी तो नहीं था। फिर लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक वो चली गई तो क्या, एक और लड़की है उसके पिता से बात की जाती है। वो गरीब जो वो लड़की जो थी बहुत गरीब थी और जिसकी उम्र लड़की की 22-23 साल होती है और जिसका नाम गीता होता है। उससे कहा जाता है कि तुम अपनी बेटी की शादी फलाने का लड़का है उससे शादी कर दो, दोनों तरफ से शादी हो जाएगी, अच्छा रहेगा। दोस्तों उसकी लड़की की शादी के लिए भी तैयार हो जाता है, लड़की को दुल्हन बनाया जाता है। गीता जो है वो शादी के मंडप में जाती है और गोलू दुल्हा बन करके जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लड़की ससुराल पहुंच जाती है और वो भी उसी तरह से जो रस्म पूरी होती है दोस्तों, वो भी अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। गोलू रात को 11 बजे आता है, ना तो वो उससे बात करता है ना ही वो उससे कुछ पूछता है। लड़की सोच रही थी कि शायद ये कुछ पूछेगा, कुछ बातचीत करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता है और फिर वो दोबारा वही सुलूक करता है जो उसने अपनी पहली पत्नी स्नेहलता के साथ किया था। उस लड़की को भी वो परेशान करता है, उसके साथ पशु जैसा व्यवहार करता है। वो लड़की भी सुबह होते ही अगले दिन वहां से चली जाती है और फिर लौट करके वो भी नहीं आती है। दोस्तों एक नहीं दो नहीं, उसने फिर ऐसा ही किया कि फिर उसने तीसरी शादी की। अब वो लड़का बेवकूफ के जैसा शादी काम करता था, अब उससे शादी के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था क्योंकि दूसरी लड़की भी भाग कर चली गई और उसने भी डिवोर्स लिया था। अब उसका कोई इतना भी नहीं था कि वो उसके साथ कुछ उससे बात कर सके, उससे पूछ सके कि वो क्या करता है। अब दोस्तों तीसरी शादी की तैयार होती है। उसका एक दोस्त जो था वो उड़ीसा रहता था और उड़ीसा से ही दोनों की शादी करके लाया जाता है और जिस लड़की का नाम अंजू होता है वो लड़की उड़ीसा की रहने वाली थी। लेकिन जो गोलू था वो सुधरने का नाम नहीं लेता था, वो शराब पीता और जब भी मिलता था तो वो चरस गांजा का सेवन करता और वो बेहूदगी की हद पार कर देता था। अंजू जो है वो उससे शादी करके आती है, वो भी लड़की काफी खूबसूरत थी, लेकिन फिर से वो उसके साथ वही व्यवहार करता है जो उन्होंने पहले 2 पत्नियों के साथ किया था। दोस्तों वो भी जैसे तैसे करके जैसे ही वो सब कुछ होता है वो भी अगले दिन भाग जाती है। वो भी ट्रेन पकड़ती है, सीधे वो अपने घर के निकले उड़ीसा के लिए चली जाती है। अब तो जो गोलू था वो बिल्कुल ही पागल जैसा हो गया था, ना तो उसे कोई घर में बैठने देता है, ना ही कोई गाँव में उसे टिकने दे रहा था और ना कोई उससे बात कर रहा था। अब वो किसी भी हाल में वहां से एक दोस्त होता है गांव का जो कि मुंबई में रह करके नौकरी किया करता था, तो फिर वो वहीं के लिए चला जाता है क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी। लेकिन दोस्त 1 दिन खाना खिलाता है, 2 दिन खाना खिलाता है, लेकिन क्योंकि वो कहीं मुंबई में भी जाकर के नौकरी नहीं करता था, कहीं भी काम पर ले जाते तो वो काम करने के लिए मना कर देता था। लेकिन अब उसे वहां पर भी कोई खाना पीना नहीं दे रहा था। जब वो आता था तो सभी लोग गेट बंद कर देते थे, फिर वो जाकर के धर्मशाला मिलते थे, गुरुद्वारे मिलते थे, जहाँ भंडारे चलते तो वहीं पर खाना खा लिया करता था। अब उस गोली ने सोचा कि अब ये काम कैसे चलेगा, अब ये तो बेचारी लोगों का बदल गया, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे कि वो घर पर जाओ क्योंकि घर पर भी लोग उससे काफी नाराज थे। अब जो गोलू होता है वो जहाँ चौराहे पर लोग खड़े होते हैं, बेलदारी करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग, वहीं पर जाकर के खड़ा होने लगता है। वहां खड़ा रहता है तो लोग आते हैं और जिसे जिसकी जैसी जरूरत थी वो उसे लेकर के चले जाया करते थे। सभी लोग चले जाते हैं, 10 से 11 बज जाते हैं। अभी तो गोलू को कोई काम करने के लिए नहीं ले जाया था और ना ही
वो कोई उसे बुलाता है क्योंकि वो लड़का ठीक नहीं था। देखता है कि थोड़ी देर के बाद वो वहीं पर ही खड़ा इंतजार कर रहा था, तभी एक महिला आती है जिसकी उम्र 40 साल के करीब होती है और जिसका नाम रेखा होता है। वो स्कूटी पर आती है और फिर उस लड़के से कहती है कि आप क्या काम करना जानते हो, क्या आप काम करना चाहोगे? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, काम तो मैं सारा जानता हूँ, आपकी जो भी जरूरत हो, जो भी काम चाहिए आप मुझसे बोलिए, मैं सारा काम निपटा दूंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से और ईमानदारी से मैं काम करता हूँ। लड़का जो था वो हटा कटा था, उम्र लगभग उसकी 26-27 साल हो रही थी। महिला की उम्र उस वक्त 40 साल रही थी। महिला जो है उसे अपनी स्कूटी पर बैठाती है और स्कूटी पर बैठाने के बाद अपने घर ले जाती है और घर ले जाती है जिसका नाम रेखा था। और रेखा की पति की मौत हो चुकी थी, वो विधवा थी, 40 साल उसकी उम्र होती है। वहां जाकर के गोलू को काम समझा देती है, काम ठीक से समझाती है और कहती है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है। और उसके पास 2 भैंस भी होती है और भी जानवर होते थे जो उसने पाल रखे थे और उसके पास बहुत सारा काम था। वो पैसे वाली थी, खेती बाड़ी थी और शहर में उसका सब कुछ अच्छा वजूद था, गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था। अब दोस्तों जो गोलू होता है वो उसे कहती है कि आप हमारे यहाँ बने रहिए, आपको हमारे यहाँ काम मिलता रहेगा, आपको लिए एक रूम भी दे दिया जाएगा और आपको खाना भी यहाँ फ्री में मिल जाएगा। तो जो गोलू चाहता था वही सारा काम उसे वहां पर मिल गया था रेखा के यहाँ। दोस्तों धीरे धीरे वक्त ऐसे ही वक्त बीतता गया। गोलू एक हट्टा कट्टा जवान था। वो महिला आती थी, जाती थी, उसे बात करती थी। वो महिला भी उसे अच्छी तरीके से जानने लगी थी और वो गोलू भी उसे बहुत गौर से देखती थी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। 1 महीना उसको वहां पर नौकरी करते हुए हो जाता है। गोलू वहीं पर रुकता था और वहीं पर गोलू जो था वो एक दिन अपने जगह पर बाथरूम में कहीं स्नान कर रहा था और स्नान करने के बाद जहां पर उसका वो सिस्टम बना था वहीं पर वो नहा रहा था। और वो जो महिला रेखा होती है दोस्तों, वो छत के ऊपर खड़ी थी। वो अपना तौलियों से अपना बाल वगैरह या कुछ कर रहा था नीचे। अब जब उसकी नजर रेखा के उस पर पड़ जाती है, जब वो देखती है उसको नंगे, तब उसकी होश उड़ कर रह जाती है। वो सोचती है कि मैं जो चाहती तो मेरे ही घर में है। दोस्तों जब लड़का सो जाता है अपने कमरे में जाकर के और फिर उसने गेट भी नहीं लगाया हुआ था, तो रेखा जो थी वो वहां धीरे धीरे जाती है और फिर जो लड़का सो रहा होता है, जो गोलू होता है, उसे जगाती है। और जगाने के बाद गोलू एकदम से शॉक रह जाता है कि मैडम यहाँ क्या करने पर आई है। तो पूछता है कि मैडम क्या बात हो गई, क्यों आप यहाँ पर आई हैं? तो फिर वो कुछ ऐसी बातें करती है प्यार भरी उससे और वो सारी बातें कहती है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे नींद नहीं आती है, मेरे पति भी नहीं है और मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। दोस्तों इसके बाद में जो महिला होती है और जो गोलू होते हैं वो दोनों ही रिलेशन में आ जाते हैं, दोनों ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। महिला जो होती है वो उसे पा करके, जैसे उसने अपनी पहली वाली जो बीवी थी, जैसा उसने उसके साथ किया वैसा ही इस महिला के साथ किया। तो महिला इससे रेखा बहुत खुश हो जाती है कि ऐसे ही आदमी की मुझे जरूरत थी और वो उससे खुश रहती है। और खुश रहने के बाद कुछ समय बाद दोनों बातचीत नजदीकियां बढ़ती है। उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, घर कहाँ है? तो वो पूरी सच्चाई बयां कर देता है कि मेरी 2-3 शादियां हुई थी और जो भी बीवी आती है थी, मैं उसके साथ जब समय बिताता था तो वो दूसरे दिन चली जाती थी, वो दोबारा लौट करके नहीं आती थी। तो रेखा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दे पाओगे, क्या तुम मुझसे शादी कर पाओगे? तो रेखा वो कहता है कि मुझे कौन अपनाएगा, मैं कोई अनपढ़ गंवार हूँ, मेरे को कौन अपनाएगा, क्या तुम मुझे पसंद कर पाओगी? तो अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें मना भी नहीं करूंगा। दोस्तों रेखा जो होती है वो उस लड़के को देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो महिला जो थी वो उस लड़के के साथ शादी भी कर लेती है और उसे कोई संतान भी पहले से नहीं थी क्योंकि पति को गए हुए लगभग 8-10 साल हो गए थे। उसने अब तक शादी भी नहीं की। समय जो था वो बदलता रहता है, समय का कुछ पता नहीं चलता है कि समय किस वक्त किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दे। दोस्तों अब दोनों की शादी हो जाती है, गोलू और रेखा की। अब जब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों पति पत्नी बनकर रहते हैं और कुछ समय के बाद एक लड़का भी उनके घर में बच्चा जन्म होता है। क्योंकि वो जवान था, उसकी आदत में बहुत सारी बदलाव आ गए थे। अब रेखा ने उसे काफी बदल दिया था। जैसा पहली पत्नी के साथ वो करता था और पत्नी उसकी भाग जाया करती थी, लेकिन रेखा उसे ऐसे ही स्वीकार लेती है और उससे शादी भी करके, और अब उसका कारोबार भी ठीक ठाक से चलने लगा था। रेखा और गोलू जो थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जो है वो बिताने लगे थे। गोलू एक दिन रेखा से कहता है कि चलो गाँव चलते हैं, घूम कर आते हैं, जहाँ हमारे पास 50-100 बीघा जमीन है, पिताजी है, मेरी माँ है। लोग जो थे वो मुझसे बात ही नहीं करते थे, लोग हमें ताना मारते थे कि तुम जानवर की तरह काम करते हो, इसीलिए चलो एक बार घूम कर आते हैं। रेखा जो है वो तैयार होती है, वो गाड़ी चलाना जानती थी, खुद ड्राइविंग करती है और अब उसका बच्चा भी 2 साल का हो चुका था। जब गोलू अपनी पत्नी को लेकर के घर पहुंचता है तो गाँव के लोग जब उसे देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि ये तो अनपढ़ गंवार था, ये क्या हुआ।
तब उसकी माँ पूछती है कि ये औरत कौन है, ये बच्चा कौन है। तो गोलू जो है वो सारी बात को बता देता है कि मैंने इनसे शादी की है, ये मेरा ही बच्चा है। मुझे सब गंवार कहते थे, मुझे पागल कहते थे, लेकिन मुझे ये बदनाम किया गया था, मैं इतना भी पागल नहीं था। दोस्तों, उसके पिता कौशल और उसकी माँ उसे देखकर काफी खुश होते हैं। अपने पोते को देखते, अपनी बहू को देखते हैं। लेकिन वो लोग कुछ समय के बाद वापस से अपने घर लौट आते हैं, मुंबई आ जाते हैं और वहीं शिफ्ट हो जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी को सुकून से जीने लगते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या रेखा ने उसके साथ शादी करके सही किया, और क्या इस कहानी के अंत जो हुआ वो सही हुआ, और इन लोगों ने जो सही किया या गलत किया, राय जरूर दीजिएगा। ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी सुना करके किसी को किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को आहत करना नहीं, बस केवल आपको जागरूक और सचेत करना हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज के लिए यही, फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।